हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। गोवा हर समुद्री भोजन प्रेमी के लिए स्वर्ग है और वैसे तो यहाँ दर्जनों खास करी और फिश फ्राई उपलब्ध हैं, लेकिन क्लासिक गोवा फिश करी हमेशा पसंदीदा व्यंजन है। इस मशहूर डिश के बारे में थोड़ा और जान लें और इसका इतिहास क्या है ये भी जानते हैं। किसी भी समुद्री भोजन प्रेमी के लिए भारत का पश्चिमी तट आनंद का खजाना है। कोंकण के व्यंजन स्थानीय पकड़ के साथ साथ इस क्षेत्र के मूल स्वाद का भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब आप भारत के समुद्री भोजन गंतव्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो अधिकांश लोगों के दिमाग में आता है वह है गोवा। गोवा का भोजन देश के बाकी हिस्सों से अलग है क्योंकि इसके विविध इतिहास ने स्वाद और प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण बनाया है। पुर्तगाली कब्जे और उत्तर से सारस्वत ब्राह्मणों के आने से व्यंजनों का एक विशेष समूह बना और उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रिय सरल गोवा मछली करी है, जिसे स्थानीय भाषा कोंकणी में जिट्टी कोड़ी के रूप में जाना जाता है। इस करी में आमतौर पर सफेद मछली को नारियल के दूध, मसालों और ताज़ी जड़ी बूटियों से भरपूर तीखी और सुगंधित चटनी में पकाया जाता है। यह गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों की एक सरल पाक यात्रा है, जिसमें अतिरिक्त तामझाम की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर घरों में इसे झटपट डिनर के तौर पर या बड़ी सीफूड थाली के हिस्से के तौर पर खाया जाता है। इसे साल के किसी भी समय बहुत पसंद किया जाता है। गोवा की मछली करी का इतिहास पुर्तगाली उपनिवेशवाद और समुद्र तट के किनारे प्रचुर मात्रा में समुद्री भोजन के प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय और पुर्तगाली स्वादों के इस मिश्रण ने हल्दी, धनिया और मिर्च जैसे मसालों की विशेषता वाली एक अनूठी पाक शैली को सामने लाया। गोवा की मछली करी इस सांस्कृतिक मिश्रण का एक प्रमाण है, जो गोवा की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है। यह समृद्ध इतिहास और परंपराओं का प्रतीक है, जिसने सदियों से गोवा की संस्कृति को आकार दिया है। आइए गोवा मछली करी का इतिहास जान लेते हैं। सारस्वत ब्राह्मण, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास गोवा में सबसे पहले बसने वाले थे, उन्होंने शुरू में महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती तालुकाओं में खुद को स्थापित किया। धार्मिक उत्पीड़न के कारण उन्होंने शरण ली, पहले सल्तनत के अधीन और बाद में पुर्तगाली शासन के अधीन, जिसके कारण वे चुपचाप और गुप्त रूप से रहने लगे। नतीजतन उनके व्यंजनों की प्रामाणिकता बरकरार रही है। गोवा में उनकी पाक परंपराएं सदियों से विकसित हुई हैं, जो मुस्लिम और ईसाई तत्वों से प्रभावित हैं, लेकिन मूल सार चुपचाप संरक्षित है। समय के साथ हुमन ने वह रूप ले लिया जिसे हम अब कोड़ी या गोवा की मछली करी के रूप में जानते हैं। सारस्वत ब्राह्मण खट्टा करने के लिए नींबू और इमली के गूदे का उपयोग करते हैं, जबकि ईसाई घरों में ताड़ी सिरका और कोकम का उपयोग किया जाता है, जो बाद में शुरू किया गया था। गोवा मछली करी के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि शिट्टी कोड़ी। शिट्टी कोड़ी के नाम से मशहूर गोवा की मछली करी गोवा का एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह व्यंजन मसालों और नारियल से भरपूर होता है, जिसमें कच्चे आम का चटपटापन होता है। इसमें आमतौर पर पॉम्फ्रेट या किंगफिश होती है और इसे चावल के साथ परोसा जाता है। सूखी मैकेरल करी। गर्मियों के मौसम में गोवा के लोग सूखी मछली की करी बनाते हैं। ये स्वादिष्ट करी मानसून के मौसम में बहुत पसंद की जाती है और पारंपरिक रूप से चावल के साथ परोसी जाती है। मैकेरल करी। बांगड़ाचे हुमन। यह मैकेरल करी गोवा के चावल या उकड़े तांदुल के साथ बहुत अच्छी लगती है। यह मसालेदार स्वाद के लिए टेफल बेरीज, सिचुआन काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और लाल मिर्च के स्वादों से बनी है। इमली या कोकम इस मसालेदार और तीखे व्यंजन में एक स्वादिष्ट तीखापन जोड़ते हैं। अम्बोत टिक। पुर्तगाली व्यंजनों से प्रभावित अम्बोत टिक में अम्बोत खट्टा और टिक मसालेदार का मिश्रण होता है। इसमें शार्क मछली को कश्मीरी लाल मिर्च के साथ पकाया जाता है और खट्टेपन के लिए कोकम के साथ प्याज, टमाटर और मसाला डाला जाता है।
काल्डन करी। यह मछली करी का हल्का संस्करण है जो अधिक नारियल के दूध और कम मिर्च के साथ बनाया जाता है, जिससे यह नरम पीले रंग की करी बनती है जो गोवा के लाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप फिश के दीवाने हैं तो गोवा जरूर जाएं और फिश के मजे लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।